एक चाय बनाने वाले इंसान को जब आप मुल्क पे चढ़ा दोगे और मुल्क पे बिठा दोगे ना, वो खुद भी तबाह होगा, वो मुल्क भी तबाह कर देगा। मैं कहता हूँ कि हमारे सिपा सलार ने उनकी नींदें नहीं उड़ाई, उनकी हवाइयां भी उड़ा दी है, सब कुछ उनका उड़ा दिया है। हमारा पाकिस्तान वाकई में पापा है, ये पूरी दुनिया ने उसको टेस्ट कर लिया कि पाकिस्तान से पंगा जो है ना अब लेना नहीं है, वरना पाकिस्तान छोड़ेगा। इसराइल ने कहा कि वो लानती इंसान हो, चाय बनाने ले, हमारे ड्रोन तुमने आखिर क्यों इस्तेमाल किए जब तुम्हें चलाने नहीं आते थे। मोदी ने अपनी तो तबाही फेरी है, तारीखी छितरोल हुई है। मैं कहता हूँ कि ये टेस्टर था, इनके सिलेबस में भी नहीं था कि पाकिस्तान इनको घर में घुस के मारेगा। कामरान मसीह साहब को आप देख सकते हैं, इनकी एयरबेस में घुस के उन्होंने तबाही फेरी है। मोदी की तारीखी जिल्लत हो रही है। पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं मुखालफिन मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि तुमने जो ड्रोन उड़ाए थे ना, वो पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के मुताबिक गिराए हैं, जहां गिराने चाहिए थे। जितनी फायरिंग तुम लोगों ने हमारे जेट गिराने के लिए की है ना, एक घर की शादी ना मारी है, एक घर की शादी, इतनी फायरिंग उनके जवान बगैर ही कर देते हैं। पूछे रात को जो है रिलैक्सिन और एल्प खा के सोया करें, किसी वक्त भी पाकिस्तान हमला कर सकता है। पाकिस्तानी ऐसी फौज है कि उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी फौज का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पाकिस्तान में हूँ आपका मेजबान जैन आसी, मेरे साथ इस वक्त सोशल मीडिया स्टार मौजूद है उमर बलोच साहब। उमर साहब, सईद आसिफ मुनीर साहब ने इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं, मोदी की भी नींदें हराम कर दी हैं, क्या कहना चाहेंगे सिपा सलार को? अभी तक मोदी जो है वो बस बातिंग कर रहे हैं। यार, एक चाय बनाने वाले इंसान को जब आप मुल्क पे चढ़ा दोगे और मुल्क पे बिठा दोगे ना, वो खुद भी तबाह होगा, वो मुल्क भी तबाह कर देगा। मैं कहता हूँ कि हमारे सिपा सलार ने उनकी नींदें नहीं उड़ाई, उनकी हवाइयां भी उड़ा दी है, सब कुछ उनका उड़ा दिया है, और जहाज भी उनके उड़ा उड़ा के तबाह बर्बाद कर दिए हैं। इंडिया जो है ना, ये काका है। आपने वो मीम देखी है, वो एक गाना चला हुआ है, सबसे प्यारा कौन, सारे झंडे मिलके कहते हैं पापा, और पाकिस्तान का झंडा आ जाता है। तो हमारा पाकिस्तान वाकई में पापा है, ये पूरी दुनिया ने उसको टेस्ट कर लिया कि पाकिस्तान से पंगा जो है ना अब लेना नहीं है, वरना पाकिस्तान छोड़ेगा। दोबारा अगर ये हरकत होती है, क्या कौम इस वक्त पाक फौज के साथ दोबारा भी इसी तरह खड़ी होगी? भाईजान, हमारी कौम का, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज एक इंटरव्यू करके हूँ एक माँ का, एक शहीद की माँ का। रावलपिंडी में उसका बेटा काम करते हुए एक ड्रोन गिरा, उस ड्रोन की जिद में आके वो शहीद हुआ। 8 बहनों का इकलौता भाई शहीद हुआ, और उसकी माँ का जब मैंने इंटरव्यू किया ना जैन भाई, मैंने उसकी वालिदा से पूछा, मैं कहा माँ जी दिल में क्या है बताएं। उससे कहा बेटा दिल में मेरी 8 बेटियां और मेरा एक बेटा था, वाहिद कफील था। इस मुल्क के पाकिस्तान पे अगर मेरे 20 बेटे भी और होते ना, तो मैंने आंखें बंद करके कुर्बान कर देने थे। मैं और जज्बा क्या बताऊं पाकिस्तानियों का और अवाम का। मोदी को तेज जवाब ना बड़ा बोली जा रहा है, ड्रामेबाजियां किए जा रहा है, अंदर लड़ाइयां उसके खत्म नहीं होती, और वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का एक ख्वाब उसने ज़हन में रखा हुआ है। मोदी ने अपने साथ साथ और भी बड़े मुल्कों की नाक कटवा दी है। फ्रांस ने जो है वो मोदी को कहा है कि वो ये बगैरत इंसान, अगर तुमसे संभाला नहीं जा सकता था, हमसे तैयारा लिया क्यों। इसराइल ने कहा कि वो लानती इंसान हो, चाय बनाने ले, हमारे ड्रोन तुमने आखिर क्यों इस्तेमाल किए जब तुम्हें चलाने नहीं आते थे। मोदी ने अपनी तो तबाही फेरी है, साथ साथ 2 मुल्कों की और 3-4 मुल्कों की और भी तबाही फेर दी है। एक चाय बनाने वाले चूहे, एक चाय बनाने वाले गलीज इंसान को जो है वो मुल्क पे उन्होंने बिठा दिया, जो खुद भी लितर खा रहा है। अगली बार अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है, तो आप यकीन करें जैन भाई, मोदी के बालों से पकड़ के इसको जनाब आगे से झुका के इसके पिछवाड़े पे जो हमारे पुलिस के पास इतना बड़ा लितर होता है ना, डिवाइस होती है, वो इतने लितर मारेंगे कि इस इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि मेरे कहाँ का लितर पड़े। और सबसे मजे की बात, हमारे जो जनरल आसम साहब हैं वो मारेंगे 50 लितर, गिनेंगे वो 1। हाँ जी अली भाई बताएं, सैयद आसिफ मुनीर ने फिर इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं। सर, तारीखी छितरोल हुई है। मैं कहता हूँ कि ये टेस्टर था कि इनको उंगली देने वालों ने ना, समझते ना, उंगली देने वालों ने इनको आगे किया कि जरा चेक तो करो पाकिस्तान को, तुम लोग 124 करोड़ की आबादी रखते हो और वो 24 करोड़ है, चेक तो करो जाके, तुम लोग तो उनको कुचल दोगे। इनके सिलेबस में भी नहीं था कि पाकिस्तान इनको घर में घुस के मारेगा। हमारे तारीख लिखेगी, तारीख गवाह रहेगी इस बात की कि हमारे जनाब कामरान मसीह साहब को आप देख सकते हैं, इनकी एयरबेस में घुस के उन्होंने तबाही फेरी है, पठानकोट को तबाह बर्बाद कर दिया। और इंडियन मीडिया, और लानत हो तुम लोगों पे, ये दुनिया का सबसे झूठा तरीन मीडिया, इसको मैं नहीं कह रहा, इसको अमेरिकन जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर दुनिया के अंदर फॉल्स रिपोर्टिंग करता है तो वो इंडियन मीडिया है, जो अपनी आवाम को ना लॉलीपॉप दे रहा था। और उनको भी पता चल गया, जब उनके वहां पर मिसाइल गिरे हैं ना, तो इनको पता चल गया कि पाकिस्तान ने सुबह फजर की नमाज के बाद जब बनियानुल मरसूस का आगाज किया, अल्लाह के नाम से सीसा पिलाई दीवार से, एक मुसलमान का अकीदा शहादत के उसमें सिग्नेचर करके गए थे वो जवान कि हम चले जाए तो हमें सबसे लाली परचम में लपेट के हमारे घर दे देना, और उनको बताना कि ये जवानों ने सीने पे गोलियां खाई और इन काफिरों को बर्बाद किया। मोदी बहुत उछलता है, मोदी की तारीखी जिल्लत हो रही है। पार्लियामेंट में आप देख सकते हैं मुखालफिन मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि तुमने जो ड्रोन उड़ाए थे ना,
वो पाकिस्तान ने अपनी मर्जी के मुताबिक गिराए हैं जहां गिराने चाहिए थे। पाकिस्तानी बंदों ने गिराए अपनी बंदूकों से। भाईजान एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत ही नहीं। इनका राफेल तैयारा जिसके सर पे ये लोग बड़े उठते थे, जिनका इनका गरूर था। अब यकीन जाने हमारे यहाँ बिलालगंज में 200 रुपए किलो बिक रहा है, लोग लड़के 125 पे उठा के भागे हैं, उनपे केस हो गया है, पुलिस उनके पीछे है कि तुम लोगों ने जनाब कौम का जो मुल्क का सासा था तुम लोग उसको लेके भाग रहे हो, तो मुल्क की मालिक गनीमत है ना। सिलार इस वक्त इंडियंस के एसाब पे किस तरह तारी है ये बताएं जनाब। एक ख्वाब के अंदर डरोना ख्वाब होता है ना, एक नाइटमेयर। हमारे सिपा सलार नाइटमेयर बन गए इंडियन आर्मी का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पपेट्स का, जो बैठ के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे, खास तौर पे गौरव आर्या, ये इंसान बहुत बकवास करता है। मैं कहता हूँ कि इसको हमारे मुल्क का एक बच्चा भी काफी है। इसको तो नाम ही ना ले, इसको छोड़े, ये किसी खाते में नहीं आता। नाइटमेयर है इनके लिए हमारे। आप बताएं हमारी कौम किस तरह तैयार है, अगर दोबारा ये हरकत होती कौम तैयार है। 1965 की जंग में जब इन्होंने कहा था ना कि नाश्ता लाहौर में करेंगे, तो हमारे जो लाहौरिये थे ना, ये घर से डंडे सोटे लेके आ गए थे। इन्होंने नहीं देखे थे कि ये लोग आगे से आर्म फोर्सेस आ रही हैं, वो डंडे सोटे लेके, उन्होंने कहा इनको डंडे मार के भगाएंगे हम। तो अब तो भाईजान हमारे पास अल्लाह का शुक्र है दुनिया का जदीद तरीन असला है। दुनिया हमारे तो जितनी फायरिंग तुम लोगों ने हमारे जट गिराने के लिए की है ना, एक घर की शादी हो ना हमारे यहाँ, एक घर की शादी, इतनी फायरिंग उनके जवान बगैर ही कर देते हैं पूछे, और पुलिस पीछे पीछे होती है, ये क्या किया तुम लोगों ने। तो इनको पता ही नहीं, हर घर में असला पड़ा हुआ, इनका ड्रोन जट जिधर आना है, बंदे ने सो के उठना उसने फायर कर देना है। और जनाब शहादत का जज्बा रखने वाली कौम में बड़ा फर्क है। इनको पता ही नहीं हमारे ईमान अकीदतों का, कि अगर हमारा ईमान है, हमें अगर हम दौराने जंग मरते हैं तो जनाब ये आपके लिए खुशखबरी है, मेरे लिए खुशखबरी है। ये इन जालमों के लिए, इन लांतियों के लिए डर है, खौफ है, मर जाएंगे। हमें मौत से डर नहीं लगता, ना मौत से डरते हैं, ना हमारे सिपा सलार डरते हैं। हमारा बच्चा बच्चा शहादत के लिए बेताब है, और वो आगे बढ़ के शहादत हासिल करेगा। तुम लोग जुर्रत तो करो, तुम लोगों के घर में घुस के मारेगी जिस तरह अभी मारा। बिल्कुल जी, हारिस भाई से बात का। हारिस भाई 1 मिनट दीजिएगा, हारिस भाई इधर आइएगा 1 मिनट। हारिस भाई क्या मशवरा देना चाहेंगे पूरे इंडिया को कि वो बेचारे को मशवरा दें, उनको सुकून आए। मशवरा ये दूंगा कि रात को जो है रिलैक्सिन और एल्प खा के सोया करें। किसी वक्त भी पाकिस्तान हमला कर सकता है। गहरी नींद खाएं कि बाहर धमाका हो तो आप डर कर कहीं उठ ना जाएं। रात को नींद की गोलियां खा के सोएं। कमाल बात कर दी है। अच्छा ये बताएं, वो जो 3 चेहरे नजर आ रहे हैं, ये इंडियंस के ख्वाबों में आएंगे नजर? वो 3 आसिम मुनीर साहब, एयर मार्शल, वो इनके ख्वाबों में आ रहे होंगे मेरे ख्याल में। ये ख्वाब में जब भी आए हैं, पिछले 4 दिनों से आए हैं, उससे पहले नहीं आते थे। लेकिन उनके मंत्री, उनके सेलिब्रिटीज, उनके बॉलीवुड एक्टर्स और उनकी आवाम इनको जब भी देखती है तो डर के भागना शुरू कर देती है। भागती है और कहती है बचाओ 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 बचाओ। माँ और बाप पूछते हैं क्या हुआ है, बस कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी फौज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी फौज है और क्या साबित किया फौज ने? पाकिस्तानी ऐसी फौज है कि उन्होंने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया है। पाकिस्तानी फौज का मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की बेहतरीन तरीन अफवाज में से एक है, और ये साबित भी कर दिया है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि पाकिस्तानी फौज है तो हम सुकून की नींद सोते हैं। हमारे बॉर्डर्स पे जो हमारे सिपाही अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, जो शहीद होते हैं, ये बहुत बड़ी शहादत है। कौन अपनी जिंदगियां पेश करता है? हम अपने रिश्तों के साथ जो है वो इतने मुखलिस होते हैं कि हम अपने रिश्ते छोड़ के कहीं जो है दूसरे मुल्क नहीं जाना चाहते, तो वो अपने रिश्ते छोड़ के जो है वो बॉर्डर पे हमारी खातिर जो है वो खड़े हैं, गोलियां खा रहे हैं और जो है वो जंगे लड़ रहे हैं। तो इनसे बड़ा जो है वो हमारा मुहाफिज और कौन हो सकता है? मैं समझती हूँ कि हमारी पाक फौज जो है वो हमारा फखर है, और मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। अल्लाह ताला हमारे सिपा सलार को, मर्द मुजाहिद, मर्द मोमिन को, इस सैयदजादे को जो है वो हमेशा और हिम्मत दे और ताकत दे कि ये दुश्मनों पर इसी तरह भारी रहे और दुश्मनों को धूल चटाते रहे। बहुत शुक्रिया।